जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और लैलतुल क़द्र की बात हो रही है। जैसे कि अल्लामा साहब ने बड़ा खूबसूरत खुलासा बताया लैलतुल क़द्र का, लेकिन हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला ये बताइएगा कि लैलतुल क़द्र से क्या मुराद है। तो आप कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं। परेशान हो गए साहबा। अब बोला क्या वजह है कि आप उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं। कहा लैलतुल क़द्र से हमारी दादी माँ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये लैलतुल क़द्र जनाब सैयदा हैं। हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम आलिम इस्लाम को लैलतुल क़द्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और माह सयाम अपने आखिरी मराहिल में है, तो इरशाद बारी ताला है कि बदनसीब है वो शख्स जिसके नसीब में माह रमज़ान आए और वो अपने गुनाह बख्शवा न सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मगफ़रत करें, मगफ़रत के लिए अपनी दुआ करें और अल्लाह की इबादत में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें। एतकाफ़ के भी दिन चल रहे हैं। लैलतुल क़द्र क्या है? सवाल ये है कि आखिरी 5 ताक रातों में से इस लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुरान खुद कह रहा है, हम नहीं कह रहे कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कद्र वाली रात क्या है। क्योंकि अल्लाह देखें, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, परवरदिगार ये नहीं कह रहा मैंने इस कुरान को, आवाज़ कुदरत आ रही है कि हमने इस कुरान को, इसका मतलब चला इस हम में और भी हैं। अंज़लना वैसे ही 14वां सीगा है, तो हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में नाजिल किया। और वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता है कद्र वाली रात क्या है। तो फिर मैं आपके इस चैनल के तवस्सुल से ये कहने का हक रखता हूँ कि जिस रात में कुरान उतरे तुम उस रात को समझ नहीं सकते, जिस रात में कुरान उतरे तुम उस रात को नहीं समझ सकते, तो जिस जात पे कुरान उतरे उस जात को कैसे समझ सकते? क्या बात है, वाह 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 वाह। और देखें, कुरान उतरा है रट्टे लगाने के लिए नहीं उतरा, कुरान समझने के लिए उतरा है। तो कुरान जैसे आम किताब, आप स्कूल में जाएं, आप स्कूल से किसी दुकान से नई किताब लेते हैं, वो बच्चा नहीं समझ सकता जबकि उसी के पढ़ने के लिए आई है, जब तक उस्ताद ना हो। रसूल ने कहा मैं तुम में 2 सकलैन चीज़ें, बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और इतरत अहले बैत, अहले बैत और कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। अब बंदे कहते हैं जी अहले बैत को कौन नहीं मानता। अरे कौन नहीं मानता, लेकिन मानना आपकी मजबूरी है। रसूल ने कहा है कि मैं 2 बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। अब इसमें से जिन्होंने कुरान को पकड़ लिया और अहले बैत को छोड़ दिया वो भी खसारे में, जिन्होंने अहले बैत को पकड़ लिया और कुरान को छोड़ दिया, क्योंकि अहले बैत के बगैर आपको कुरान समझ नहीं आएगा। जिस तरह एक किताब आपको किसी टीचर के बगैर समझ नहीं आती, आले मोहम्मद के बगैर कुरान आप समझ नहीं सकते। आपके और मेरे साथ में मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार सजा हुआ था, तो किसी साहिल ने कह दिया, जैसे अभी आपने कहा कि लैलतुल क़द्र से मुराद हमारी दादी ज़हरा है। इमाम ने फरमाया और कुल्लुना मोहम्मद, सब ने फरमाया। इमाम हसन अस्करी से भी ये मंसूब है कि उन्होंने फरमाया कि लैलतुल क़द्र से मुराद हमारी दादी ज़हरा हैं। इमाम मूसा काज़िम मिंबर पे थे तो किसी ने पूछ लिया कि लैलतुल क़द्र गलती के पुतले हैं, शैतान एक्टिव है, बाज़ारन तो बंद है लेकिन चेले उसके नमूदार होते रहते हैं। तो छोटी ब्रांचेज हैं, उसकी ब्रांचेज हैं, ऐसा ही है, अपना अपना काम करते रहते हैं लोग। असल भी आप क्या कहना चाहेंगे आज की रात के हवाले से? देखें, लैलतुल क़द्र की जो अज़मत है वो मुफ्ती साहब ने और हसन रज़ा भाई ने बयान की है, और ये बेशक 1000 महीनों से अफजल है इसकी इबादत। इसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि हमारा अलमिया ये है पूरी मुस्लिम उम्मत का कि हम सारा साल लैलतुल क़द्र का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, पूरा साल। वाह। 365 रातें हैं, तो 364 रातें जो है ना हम वो इंतज़ार करते हैं कि अब लैलतुल क़द्र आएगी तो हम जो है ना कुछ करेंगे। तो बेसिकली ये है कि अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ का, तकदीर का, हर चीज़ का मालिक है। तो एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के अहकामात पे अमल करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए हर रात जो है ना वो लैलतुल क़द्र बन सकती है। क्या कहने वाला, लाजवाब, हर रात बन लाजवाब। सकती है। तो सिर्फ ये है कि हमारी अपनी, वो कहते हैं ना कि अल्लाह हमें तौफीक दे और हम अपने नफ्स पे काबू पाएँ कि हम रात का, हर रात का कुछ हिस्सा जो है ना वो अल्लाह से मुलाकात करें, अल्लाह ताला से बातें करें।
तो नो डाउट कि जो इस वक्त एक जैसे आज ताक रातों के अंदर जो फ़िज़ा बनती है, ये बड़ी बाबरकत है। दुआ ये है कि ये सारा जो समा है ना, अल्लाह करे कि ये मुस्लिम उम्मत पूरी की पूरी सारा साल इस समा को जो है ना, इस मौके को, इस चीज़ को हर रात को ऐसे ही सेलिब्रेट करे, भले 2 मिनट के लिए करे, 5 मिनट के लिए करे, लेकिन करे ज़रूर। हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को ना फेस्टिवल बना देते हैं कि बस ताक रातें आएंगी तो ठीक है। अभी मेरे जैसे लोगों की जो है ना, वो गाड़ियों के डेक भी ऑन हो जाएंगे ईद के बाद, तो बताने का मकसद ये है कि यूएस भी चली जाएगी। तो ये हमें प्रैक्टिस पूरा साल हर वक्त करनी है। क्या लाजवाब आपने बात की कि लैलतुल क़द्र, अगर हम मुसलमान, बहसत मुसलमान अल्लाह की बारगाह में जाके अपने परवरदिगार को राज़ी कर लेना और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो वो लैलतुल क़द्र ही है। ऐसा ही है। उसके लिए कोई एक दिन मुक़य्यद नहीं है, लेकिन क्योंकि रमज़ान है 21 के बाद अल्लाह ने कहा कि भाई 5 दिन है, बिल्कुल इस पर तलाश तुमने करना है, करना है। राज़ी मुझे करना है, अज्र मैं दूंगा, लेकिन अज्र कैसे दूंगा वो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप इस काबिल हैं कि अल्लाह पाक से माफ़ी तलब कर सकें। बेशक। क्या आपने अपने आप को इस तरह के बना रखा है कि जिससे अल्लाह पाक कहे कि वाकई या रसूल अल्लाह ये आपका आशिक है, अल्लाह ये ताला आपका के बंदा है। नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब आदमी जो है ना, वो गुनाहगार है जो बेतहाशा गुनाहगार हो, लेकिन अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले। वाह वाह वाह। यानी कि क्राइटेरिया क्या है कि पहले आप गुनाहगार हों, आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन अगर आप तौबतुन नसूह यानी कि सच्ची तौबा करते हैं तो आप अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब हैं। क्या ये अल्लाह की शान है। लाजवाब गुफ्तगू है। नाज़रीन किराम, मोहम्मद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा क्योंकि लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है और नुज़ूल कुरान पाक है आज, और हम भी जश्न मना रहे हैं, फरिश्ते जिन्हों बशर मलाइक सभी खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि नुज़ूल कुरान है आज, उस किताब का नुज़ूल हो रहा है कि जिसकी हम पहचान है। हम अपनी माओं की गोदियों से कलमा सीखते हैं और शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार का। तो मैं चाहूँगा कि मोहम्मद अहमद को ऐसा कलाम पेश करें कि आज की रात में और मज़ीद निखार आ जाए। बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, ले जा, ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा सैयदा ये चक्की सैयदा की चल
रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। भाई लाजवाब, सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। क्या खूबसूरत माहौल और क्या खूबसूरत इंतखाबी कलाम। मैं चाहूँगा इसी तसल्सल को बरकरार रखते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रज़ा हैदर जैदी साहब के बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए की इज़्ज़त पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह ताऊ। करम आज बालाए, बामा गया है, करम आज बालाए, बामा गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें, मज़ा तब है सरकार महशर में कह वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का। और मुझे मिल गई आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही। मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, उनके मंगतों में नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए, दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, दुरूदों की बारिश है कौनों मकां पर, के आज अंबिया का इमाम आ गया है,
गया है करम आज बालाए। ते रज़ा भाई, अहमद भाई दोनों सलामत रहिए। मैं चाहूँगा क्योंकि सना ख्वानी का सिलसिला जारी सारी है, तो हम सैयद अजमल हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे माइक दीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से ही हम वक्फे पे जाते हैं। सैयद अजमल हैदर बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी। फिर पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है, मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो, मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, बाब रहमते खुला आज की रात है, बाब रहमते खुला आज की रात है, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले
की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। जवाब और वक्फे से वापस आ चुके हैं नाज़रीन किराम, और ये वो कलाम है कि अगर आज की शब आपा ये कलाम ना पढ़ा जाए तो शब अधूरी सी लगती है। शायद भाई परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा करे। इतना खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन किराम, लैलतुल क़द्र कौन है? लैलतुल क़द्र का तर्जुमा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, और रूहानी महफिल जारी सारी है। लेकिन अब जिस शख्सियत ने मुझे ज्वाइन किया है, बचपन का साथी, बचपन का दोस्त है, लेकिन परवरदिगार ने जो इज़्ज़तें अता की हैं, मैं कहता हूँ कि लाजवाब, और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है मेरा ये भाई। और यकीन कीजिए कि आज की शब के सदके दुआ है परवरदिगार से कि ये अपने माँ बाप का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें और फ़ातह करार पाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि फ़ातह यही होंगे, क्योंकि कराची का नाम रोशन होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आवाज़ें हैं। पाकिस्तान आइडियल में उस पाकिस्तान आइडियल का स्टार आज हमारे साथ मौजूद है, वक़ार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम वक़ार। वक़ार भी कैसे मिजाज हैं आपके भाई? कैसा है, कैसा लग रहा है आपको आज की नशरियात में आके? माशाल्लाह, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, सबको देखने वालों को भी। माइक मुझे लगा हुआ है जी जी मैं, हाँ। तो आपका बहुत शुक्रिया अबरार भाई, थैंक यू सो मच, आपने बुलवाया इतने खूबसूरत शख्सियात के सामने। अस्सलाम वालेकुम आपा। तो बड़ी मेहरबानी सर। मेहरबानी आपकी सरकार कि आप इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, कभी कहा कभी कहा कभी कहा, लेकिन मुझसे वादा वफा किया। आज आपने दिल जीता मेरा। और ये रात ऐसी है वक़ार भाई कि इस रात को तलाश करना है, बेशक, लेकिन हम तलाश कर रहे हैं, रात तो सामने वाज़े है। तलाश तो वो करता है जो किसी का गुम हो जाए। भाई आपा, हमारे सामने तो वो रात है ना भाई। लैलतुल क़द्र का तर्जुमा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान अल्लाह का, यानी माह रजब अल्लाह का महीना है, माह शाबान मेरा यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और माह रमज़ान हमारा यानी उम्मतियों का महीना है। और माह रमज़ान के आखिरी अशरे की आखिरी जो ताक रातें हैं, उनमें से किसी में भी हम लैलतुल क़द्र को तलाश कर सकते हैं, चाहे वो शब 21 हो, चाहे शब 23 हो, चाहे शब 25 हो, या शब 27 हो, या शब 29 हो। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तरीक़ाकार ये था कि वो इस शब के अवाइल में अपने बच्चों इमाम हसन और इमाम हुसैन को सुला दिया करती थी, और जब वो बेदार हो जाया करते थे, उस रात को उनको ग़िज़ा भी बहुत मुख्तसर सी दिया करती थी। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में लैलतुल क़द्र बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। और लैलतुल क़द्र के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ताक रातों में 1 रुपया सदका दे दें, आपको 84 साल तक सदक़े का सवाब मिलता रहेगा। आप 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत कर लें, आपको 84 तक एक कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलता रहेगा। आप 2 रकअत नमाज पढ़ लीजिए, परवरदिगार आलम आपको 84 बरस तक नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। तो ये लैलतुल क़द्र बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और आज तो और बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए कि हमारा ममलिकत पाकिस्तान वजूद में आया, और परवरदिगार आलम हमारी इस ममलिकत पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, और ये शादो आबाद रहे। यूं ही आपा शादो आबाद तो रहेगा, और पाकिस्तान तो शादो आबाद है, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिल बड़े प्यारे हैं। लेकिन वो अलग बात है कि हुक्मरान जो हमें मिले हैं वो दिलों में आपस में एक नहीं हो पाते, तो हमें क्या करेंगे? वो जो कराची का हाल है, जो अभी सफ़ेद पोश है, वो कैसे ईद करेगा, कैसे अपने घर में राशन डालेगा? सहर की फ़िक्र होती है, फिर अफ्तार की फ़िक्र होती है, और जो अफ्तार के सामान के लिए गलत गलत एक्टिविटी में लोग चले जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं है। ईद बड़ी मुश्किल वाली है। वक़ार हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान का नाम तो आप रोशन कर रहे हैं वक़ार। निजी चैनल की बात की जाए, नाथवानी में आपने अलग मुकाम बनाया। उसके बाद अगर सूफीज़म की बात की जाए तो वक़ार का नाम मंदिर आम पर आता है।
और वकार का नाम पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे इंडिया में, भारत में जो आपको पजीराई हासिल हो रही है, आपकी सारी परफॉर्मेंस ही लाजवाब है, लेकिन जो 3-4 परफॉर्मेंस है उसने तो मिलियन रिकॉर्ड तोड़ दिए। कैसा लगता है आपको जब लोग आपको जानते हैं पाकिस्तान के नाम से? मेरे ख्याल से अबरार भाई, इस वक्त का हर कोई, जितने भी इस पूरे कायनात में जितने भी फ़नकार हैं, जितने भी इस दुनिया में, इवन पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, या पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, वो इस वक्त का और इस लम्हे का इंतज़ार करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे माँ बाप की जूतियों का सदका है। वाह 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 वाह। जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पब्लिक प्लेस पे निकल जाएं तो लोग प्यार कर रहे होते हैं। बस इस वक्त का इंतज़ार था, रब ने वो अता किया। मैं इस पर कुछ भी बोल नहीं सकता क्योंकि मैं जज्बाती हो जाऊँगा इन अल्फाजों के साथ। तो बस ये है कि करम नवाजी है जी, और तो मैं कुछ बात अच्छा, वकार के लिए ये मोहब्बत है सबकी पाकिस्तान। हम किसी निजी चैनल पे साथ ही थे बिल्कुल। तो उस वक्त भी वकार को अपनी अम्मी की और अब्बू की मतलब प्यार, इतना मोहब्बत, इतनी आपा, जिसको माँ बाप से लगन हो जाए ना तो परवरदिगार उसको कैसे रूज अता करता है पता ही नहीं चलता। बेशक हसन भाई बिल्कुल यही बात। और वालिदैन से मोहब्बत और उल्फत जो होती है वही उरूज का जरिया बन जाती है। और हम सफ़र, इनका जो हम सफ़र है वो भी फरमाबरदार हो ना, कि जैसे ये अपने माँ बाप के हैं, भाई भाभी भी ऐसी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और देखा हमने कितना खुश हो रही है वो परफॉर्मेंस पे आपकी। वही मैसेज है ना आपकी? हाँ बिल्कुल वही। ठीक है, और वही रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरी शादी नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो स्टार बन जाता है वो फिर दूसरी शादी के चक्कर में लग जाता है। नहीं, आप फिलहाल तो खास तौर वो पे नहीं दूसरे स्टार होते हैं, खानदानी स्टार ऐसे ही होते हैं, एक ही रखते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये खतरनाक बात कर दी इन्होंने मेरे लिए, लेकिन अच्छी बात है, ठीक है, होना चाहिए। आपने घर जाना है? मैं वही तो कह रहा, जाना तो सब नहीं है। नदीम भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, आज की रात की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आपकी जानिब इसलिए आऊँगा क्योंकि एक निजी चैनल पे आप लोगों ने जो परफॉर्म किया पूरे महीने, ऐसी लाजवाब ट्रांसमिशन तो नहीं होगी, सिर्फ आपके कलाम से ही उस ट्रांसमिशन की पहचान थी। वकार भी ऐसा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही। लोग देखते थे कि भाई कब आप लोग कलाम पढ़ेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वकार के साथ आपका? सर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये इतना अच्छा आर्टिस्ट है ना, उससे ज़्यादा अच्छा इंसान है। वाह 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 वाह। इसकी हमें बहुत सपोर्ट होती थी, भाई आज काम को ऐसे ले लें, आज ऐसे ले लें, तो आज हम लोग हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं इसको। अगर आज हम देख रहे हैं ना, तो हमारी यही दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आइडियल नंबर 1 यही होगा। वाह 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 वाह। लेकिन आपने उनके अल्फाज भी सुने, उन्होंने कहा कि आप मेरे उस्ताद हैं। मैं भाई का ढेर सारे लोगों के भाई आप तो नदीम भाई यकीन करिए ऑन स्क्रीन बोलना यहाँ पे मैं बड़ी बात है। थोड़ी सी करेक्शन करूंगा। असातिज़ा एक लफ्ज़ जो है वो मोहब्बत का, बिल्कुल सीनियर्स का, मोहब्बत वाला, सीनियर्स कह सकते सीनियर्स हैं। का असातिज़ा वाला। और कोई भी सीनियर्स हो वो उस्ताद की जगह पे, लेकिन उस्ताद एक अलग होता है। वकार भाई के उस्ताद उनके वालिद साहब हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। या क्योंकि वालिद साहब ही हैं, क्योंकि जो इनके वालिद साहब हो सकते हैं वो वकार तो नहीं हो सकता ना। सर वो ओनली वन है इनके अब्बू, लाजवाब है क्योंकि उनका सर, जो वो साज है ना, लाजवाब है। आदमी की उम्र बीत जाए वो आता नहीं है। वाह वाह वाह। और ये इनको दुआ है, और इनके अब्बू भी अच्छे हैं, इनके दो और भी इनके वो हैं भाई हैं, वो भी अपने काम में लाजवाब है। अच्छा जी, क्या बात है भाई। माशाल्लाह। लेकिन वकार दुनिया देखना चाहती है, क्योंकि एक सरप्राइज है, क्योंकि एक प्राइवेसी होती है हर चैनल की। लेकिन कितना मुश्किल होता है परफॉर्म करना, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। असल में इब्रार भाई ये मुश्किल तो बहुत है, बिकॉज आपको पता है कंपटीशन का जो एक सिनेरियो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। लाइव परफॉर्म करना एक बिल्कुल डिफरेंट होता है, स्टेज प्रेशर, और फिर जो सामने पैनल जजेस का अच्छा, है। मैं कथा करामी की माजरत चाहूँगा, आपका तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये सिंगिंग कंपटीशन में, क्योंकि आप तो कॉन्सर्ट में तो जाते ही हैं, पहचान ऐसे तो ही। आपकी है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सिंगिंग कंपटीशन में आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन रोहान की बात अगर की जाए, अगर शाहिद की बात की जाए, ये तो इंडिया से होके आए हैं, बिल्कुल ये तो ऐसे सब झेल के आए हैं, लेकिन आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा टफ होगा ये। बिल्कुल टफ था और अभी भी है, बिकॉज जो अब टॉप 7 जो रह गए हैं, बहुत लाजवाब है। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान का बिल्कुल एक्सक्लूसिव टैलेंट निकल कर जो पाकिस्तान का बाहर आया है, वो टॉप 16 से अब टॉप 7 रह गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। तो मुश्किलात बहुत सारी जगह आई, लेकिन बचाया सिर्फ अल्लाह ने और उसकी ज़ात ने। बेशक कोशिश ये की कि जितना अच्छा हो सके आज ही गा दो,
वाह 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 वाह, आज ही पढ़ दो या बहुत आज अच्छी ही बात गा है। दो, कल बहुत ना अच्छी हो। बात है तो अपनी हर परफॉर्मेंस को आखिरी परफॉर्मेंस समझ के गाया और मुझे भाई, मेरे मुझे मुल्क यकीन के नहीं लोगों आ ने रहा सराहा कि ये वही वकार है, क्योंकि हमारा तो कैसे मजाक हुआ करता था, लेकिन इतनी खूबसूरत बात कही आपा कि आप अपनी परफॉर्मेंस आखिरी समझ के कीजिए तो परवरदिगार कैसे नवाजेगा। भाई बहुत लाजवाब बात की आपने। और लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि जिसका जितना ज़र्फ होता है उस हिसाब से वो अपनी बात करता है। जजिस की, जैसे कि मैंने आपसे बात जब हुई तो मैंने भी यही कहा कि यार जजिस का तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हर मिजाज अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जजिस पे आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि भाई जितना सुर में आप हैं इतना सुर में वो फलां भाई तो नहीं है, वो फलां बहन तो नहीं है सिवाय एक के, तो आपको भी ऐसा तनकीद का निशाना बनाया बिल्कुल, जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस तरह के। मैं लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो जो पैनल बैठा हुआ है जजिस का, वो सब अपने अपने काम में उस्ताद हैं और वो सब अपने अपने जॉनरा में अपने अपने स्टाइल में महारत रखते हैं। तो इस Singing वजह में? से हाँ, Singing चाहे में? वो सिंगिंग का हवाला हो या मार्फत हो, कवाली हो, जिस तरह का भी हो, राज साहब बैठे हैं तो बिल्कुल हम जो वहाँ कर रहे हैं वो राज साहब का जॉनरा तो नहीं है, लेकिन राज साहब उसको किसी और एंगल से देख रहे हैं, फवाद सर उसको किसी और एंगल से देख रहे हैं, ज़ैब मैम, बिलाल भाई, वो अपने अपने एंगल से देखना होता है। तो चार मुख्तलिफ नज़रिए हैं, तो उन सबको मिल जुमला करके फिर एक बच्चे को निकाला जा रहा है कि हाँ इन चारों का मुत्तहिद फैसला है, इस पे होना चाहिए कि इसकी ये चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, लोग बोलते कि भाई पर्ची सिस्टम है, ऐसा कुछ है वकार ऐसा यहाँ पर? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इतना मेरिट कोई मुकाबला नहीं हुआ है। ये मैं बड़ी बात है, आपको ऑनियर damn कह sure रहे हैं बात बता रहा आप, हूँ। ऑनियर कह रही हैं, बिल्कुल ऑनियर ये बात बहुत में बड़ी बात कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि कोई किसी भी हवाले से कोई भी किसी ऐसी, हवाले से कोई पर्ची नहीं है। शाहिद अली सोनू आपने अभी जिक्र किया, अभी आए थे मेरे साथ, रोहान अब्बास बिल्कुल आपके पास भी होकर गए। तो मतलब ये वो टैलेंट हैं जिनको मतलब गॉड गिफ्टेड है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनको तराशा गया है, अल्लाह पाक की अता होती है। जो एक यहाँ पर नदीम भाई बैठे हैं, भाईजान बैठे हैं, ये सब ये गॉड गिफ्टेड, मापा बैठी हैं, ये भी एक कला है, ये भी एक सरकार का दिया हुआ है, इनके पास इल्म है। तो ये डिफरेंट एक कला है, ये गॉड गिफ्टेड है। इसमें कोई मतलब उन लोगों को एलिमिनेट कर जाना बड़ी बात है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आप इस बात को मानेंगे कि ये मेरिट बेस्ड। कितनी आवाज़ों में आपको सेलेक्ट किया गया? ऑडिशन की बात पूरे की जाए। पाकिस्तान से 10,000 बच्चों ने ऑडिशंस दिए अच्छा, और उसके बाद फिर वो 4,000 सेलेक्ट हुए, अच्छा, उनमें से फिर 1,000 बच्चे हुए, फिर उनमें से 400 बच्चे हुए, फिर उन बहुत 400 बड़ी में बात से है। 100 टैलेंट, 100 बच्चा निकला, उन 100 में से टॉप 40 निकले। वो टॉप 40 का जो आप लोगों ने ऑडिशंस देखे वो टॉप 40 के ऑडिशंस चले थे। फिर उसके बाद टॉप 16 हुए, फिर उसके बाद टॉप 16 से आज टॉप 7 में अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। मुझे आज भी याद है, अरशद भाई भी इस चीज़ के गवाह होंगे कि एक मेडले राउंड था हमारा जिसमें 4 आवाज़ों को मिलकर पढ़ना था और सुर से अलग भी होना था। अच्छा, राशिद भी, अल्लाह पाक उनको मदद करे परवरदिगार, हम राशिदा की टीम में थे। अच्छा, मैं बड़ा खतरनाक था अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से बड़े खतरनाक अभी भी बड़े थे। खतरनाक अच्छा ठीक है। अच्छा, पढ़ने में क्या वकार और मैं ही सिर्फ देखा जाए तो सुर में थे। मैं तो खैर नहीं हूँ सुर में, वकार तो माशाल्लाह से बहुत सुर में है, हाँ, मुझे तो सुर पढ़ने नहीं खरीदा आता। तो अब मैंने इब्रार भाई आप ना ऐसा करें, सुन आप ऐसा ना करें। भी बड़ा प्यारा, भी पूरे हैं गोर में भी। सुर में अच्छा, बड़ा प्यारा मौला जुमला है, मज़ा आएगा, आपको आपको सेहत दे, मज़ा आप खुद बहुत अच्छे हैं बस। आपकी मोहब्बत है। एक हैदराबाद का बच्चा था जो वकार जानते हैं उसको, और एक और नाथ था मलीर का। अच्छा, राशिद भाई बार बार उनको बोले हुए भाई तुम लोग देख लेना, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। और मैं और वकार हम लोग भाई राशिद भाई टेंशन की बात ही नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब मैं अपने अंदर पूरा खासा बना हूँ। मैंने कहा भाई मुझसे बड़ा कोई है नहीं, राशिद भाई टेंशन ही नहीं ले, देखे जरा क्या करते हैं हम जाके। अच्छा, पहले हैदराबाद वाला आया, उसके बाद वो मलीर वाला आया, नाम नहीं लूँगा उसका मैं। उसके बाद मेरे बाद वकार में आना था, ठीक है। अच्छा, राशिद भाई ने मुझे प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करवाई भी है। अब जैसे ही मैं आया, अच्छा मैंने अपना अस्थाई अंतरा बिल्कुल बेच दिया और बेतुकी अलाप दे दी मैंने, और ऐसी बेसुरी अलाप दी मैंने, मेरे बाद ये परेशान, पूरा निज़ाम धर्म बरम। अरे मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया है, क्या क्या निकाल कर लाए हैं आप, वाह वाह। हम लोग सुर से आउट, ख़त्म, फिनिश। तो नाज़रीन कराम, ये होता है कि हर बंदा माँ के पेट से सीख के नहीं आता, और अली अबरार बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वकार बनने के लिए सरवत आपा, जैसे आपने कहा, हर बंदा अपने अंदर एक महारत रखता है, और जब आप ये कहेंगे ना कि मैं अभी तक सीखा नहीं हूँ, तो कोई आपकी कामयाबी को रोक सकता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। वकार भी मैं चाहूँगा क्योंकि ऐसा सुफियाना कलाम हो जाए कि मज़ा आ जाए, लाजवाब।
मैं तो ये चाहूँगा कि आपने बहुत ज़िक्र रसूल हुआ है, और मैं चाहूँगा कि ज़िक्र रसूल हुआ है और ज़िक्र अहले बैत ना हो। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। नदीम भाई, मैं चाहूँगा आप मेरे साथ मिलकर। भाई मज़ा आ जाएगा फिर तो, क्या बात है, वाह 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 वाह। ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, ओ सारे लगाओ ओ मिलके लगाओ, ओ नारा अली दा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, ओ सारे लगाओ और रल के लगाओ, ओ नारा अली दा पढ़ना कसीदा। ज़हरा दा शोहर पीरा दा पीरे, बीबी दा शोहर पीरा दा पीरे, मैं क्या डसेवा किडना मेरे, ओ मैं क्या डसेवा कितना अमीरे, ते तुलसिरा तो अर्शे उलातई, ते तुलसिरा तो अर्शे उलातई, ओ सारे दसारा ओ सारे दसारा, और रकबा अली दा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। ओ एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले, ओ जेड़ा खास बाले सैयदा दलाले, ओ जेड़ा खास बाले सैयदा दलाले, नेज़े ते चढ़ के कुरियां सुनाया, नेज़े ते चढ़ के हो कुरियां सुनावे, नेज़े ते चढ़ के कुरियां सुनावे, पढ़ाया वो सबनू पढ़ाया, हो कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। या अली या अली या अली या अली, झुकिया हदर थे बन के सवाली, झुकिया मैं दर थे बन के सवाली, इज्जत मिली जगतों निराली, ओ इज्जत मिली जगतों निराली, पहलो आके मैं तू कलंदर, पहलो गया मैं कू कलंदर, सगहा मैं देखे सगहा मगर मैं अली दी गली दा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा।